हिंदू धर्म की कहानियों में सांपों का बहुत खास महत्व है। हिंदू धर्म में सांपों को देवताओं के रूप में पूजा जाता है और उन्हें पवित्र माना जाता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है और आज भी जीवित है। लोग उनसे डरते भी हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। यह डर और श्रद्धा का अनोखा मिश्रण है जो सांपों को एक विशेष स्थान देता है। मंदिरों में विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन लोग सांपों की पूजा करते हैं और उन्हें दूध अर्पित करते हैं। सांप शक्ति, बुद्धि और रहस्य के प्रतीक हैं। वे जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी माने जाते हैं। उनकी उपस्थिति हमें प्रकृति की गहराई और उसकी अनंतता का एहसास कराती है। इन सब सांपों में वासुकी नाग सबसे बड़े सर्पों के राजा हैं। वासुकी नाग का नाम सुनते ही एक विशाल और शक्तिशाली नाग की छवि सामने आती है। वे न केवल अपने आकार और शक्ति के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और धार्मिक महत्व के लिए भी। वे बहुत बलवान, बुद्धिमान और भगवान शिव के भक्त हैं। वासुकी नाग को अक्सर भगवान शिव के गले में लिपटे हुए दिखाया जाता है, जो उनकी भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। उनकी यह छवि हमें यह सिखाती है कि शक्ति और भक्ति का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। वासुकी नाग की कहानी हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी है, खासकर समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन की इस महाकाव्य घटना में वासुकी नाग ने रस्सी का काम किया था, जिससे देवताओं और असुरों ने समुद्र को मथा था। यह घटना हमें सिखाती है कि कैसे एकता और सहयोग से महान कार्य संभव होते हैं। उनकी तस्वीर, जिसमें वे अक्सर बहुत बड़े नाग के रूप में दिखाए जाते हैं और उनके शरीर पर कीमती रत्न जड़े होते हैं, भारत के कई मंदिरों और धार्मिक किताबों में मिलती है। यह उनकी महानता और दिव्यता को दर्शाता है। वासुकी नाग की यह छवि हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति और समृद्धि आंतरिक गुणों से आती है। यह उनकी महानता को दर्शाता है। वासुकी नाग की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे शक्ति और बुद्धि का सही उपयोग किया जा सकता है। उनकी महानता हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में संतुलन और समर्पण को अपनाएं। वासुकी नाग की कहानी हमें भगवान और प्रकृति के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे प्रकृति और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक हैं। वासुकी नाग की उपस्थिति हमें यह याद दिलाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। उनकी कहानी हमें उन शक्तियों की याद दिलाती है जो दुनिया को चलाती हैं और संतुलन का महत्व बताती है। यह संतुलन ही है जो हमें जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। वासुकी नाग की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और समर्पण को अपनाकर महानता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हम वासुकी नाग की कहानी में आगे बढ़ेंगे, हमें प्रतीकों, रोमांच और आध्यात्मिक महत्व से भरी एक कहानी मिलेगी। यह कहानी हमें यह सिखाएगी कि कैसे प्रतीकों और मिथकों के माध्यम से हम अपने जीवन के गहरे अर्थों को समझ सकते हैं। यह सिर्फ देवताओं और नागों की कहानी नहीं है, बल्कि सृष्टि और विनाश, व्यवस्था और अराजकता के बीच के नृत्य की कहानी है, जो हिंदू धर्म का मूल है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और समर्पण को अपनाकर महानता प्राप्त कर सकते हैं। वासुकी नाग की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में संतुलन और समर्पण का महत्व कितना अधिक है। हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक समुद्र मंथन वासुकी नाग की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह घटना सृष्टि और विनाश के चक्र को दर्शाती है, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए मंथन किया था। इस मंथन के लिए मंदरा पर्वत को समुद्र में डाला गया था, लेकिन इतना बड़ा पहाड़ भी समुद्र मंथन के लिए काफी नहीं था। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर अपनी पीठ पर पहाड़ को थामा, लेकिन मंथन के लिए एक रस्सी की भी जरूरत थी और इस काम के लिए देवताओं ने वासुकी नाग से मदद मांगी। अपनी ताकत और भक्ति के लिए जाने जाने वाले नागराज वासुकी रस्सी बनने को तैयार हो गए और उनका विशाल शरीर मंदरा पर्वत के चारों ओर लपेट दिया गया। जैसे ही देवता और असुर वासुकी नाग के शरीर को खींचने लगे, उन्हें बहुत दर्द हुआ। रस्सी की रगड़ से बहुत गर्मी पैदा हुई, जिससे वासुकी नाग ने समुद्र में जहर उगल दिया, जिससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई। लेकिन इतने दर्द के बावजूद वासुकी नाग अडिग रहे और उनके त्याग से ही अमृत निकला। वासुकी की इस भूमिका ने समुद्र मंथन को सफल बनाया और देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। वासुकी नाग की इस महत्वपूर्ण भूमिका के बिना समुद्र मंथन संभव नहीं हो पाता। उनकी ताकत, धैर्य और भक्ति ने इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम धैर्य और समर्पण के साथ काम करें तो सफलता अवश्य मिलती है। वासुकी नाग की इस भूमिका को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है।
यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और वासुकी नाग ने अपनी ताकत और भक्ति से इस प्रक्रिया को सफल बनाया। वासुकी नाग की इस भूमिका को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और वासुकी नाग ने अपनी ताकत और भक्ति से इस प्रक्रिया को सफल बनाया। वासुकी नाग की इस भूमिका को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और वासुकी नाग ने अपनी ताकत और भक्ति से इस प्रक्रिया को सफल बनाया। वासुकी नाग की इस भूमिका को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और वासुकी नाग ने अपनी ताकत और भक्ति से इस प्रक्रिया को सफल बनाया। वासुकी नाग की इस भूमिका को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और वासुकी नाग ने अपनी ताकत और भक्ति से इस प्रक्रिया को सफल बनाया। वासुकी नाग की इस भूमिका को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और वासुकी नाग ने अपनी ताकत और भक्ति से इस प्रक्रिया को सफल बनाया। वासुकी नाग की इस भूमिका को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और वासुकी नाग ने अपनी ताकत और भक्ति से इस प्रक्रिया को सफल बनाया। वासुकी नाग की इस भूमिका को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और वासुकी नाग ने अपनी ताकत और भक्ति से इस प्रक्रिया को सफल बनाया। वासुकी नाग की इस भूमिका को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और वासुकी नाग ने अपनी ताकत और भक्ति से इस प्रक्रिया को सफल बनाया। वासुकी नाग की इस भूमिका को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और वासुकी नाग ने अपनी ताकत और भक्ति से इस प्रक्रिया को सफल बनाया। वासुकी नाग की इस भूमिका को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और वासुकी नाग ने अपनी ताकत और भक्ति से इस प्रक्रिया को सफल बनाया। वासुकी नाग एक शक्तिशाली नाग वंश से आते हैं। उनका इतिहास और उनकी गाथा भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। वे ऋषि कश्यप, जो सभी जीवों के पिता हैं, और कद्रु, जो दक्ष प्रजापति की बेटी हैं, के पुत्र हैं। कश्यप और कद्रु का विवाह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने नागवंश की नींव रखी। वासुकी नाग और उनके भाई बहनों का जन्म रहस्य से भरा है। यह कहा जाता है कि उनके जन्म के समय आकाश में अद्भुत घटनाएं घटीं और धरती पर एक विशेष ऊर्जा का संचार हुआ। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कद्रु को 1000 शक्तिशाली नागों को जन्म देने का वरदान दिया था। ये वरदान नागवंश के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया था। इस वरदान से नागों की एक शक्तिशाली प्रजाति नाग पैदा हुई जो पाताल लोक में रहने लगे। पाताल लोक, जो नागों का निवास स्थान है, रहस्यमय और अद्भुत है। वासुकी नाग के भाई बहनों में सबसे प्रसिद्ध शेषनाग हैं, जिनके 1000 सिर हैं और जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। शेषनाग की महिमा और उनकी सेवा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है। वासुकी नाग भगवान शिव के भक्त बने, जबकि शेषनाग विष्णु जी के सेवक बने। यह भक्ति और सेवा का अद्भुत उदाहरण है जो नागों की धार्मिकता को दर्शाता है। वासुकी नाग का परिवार हिंदू देवी देवताओं के बीच के रिश्तों को दिखाता है। यह परिवार शक्ति, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। उनका वंश
शक्ति और भक्ति से भरा हुआ है, जो हिंदू धर्म में सांपों के महत्व को दर्शाता है। नागों की कहानियां और उनकी गाथाएं हमें उनके महत्व का एहसास कराती हैं। सांप शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। हिंदू धर्म में नागों को विशेष स्थान दिया गया है और उनकी पूजा की जाती है। वासुकी नाग की भगवान शिव के प्रति भक्ति उनकी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिव जी की तस्वीरों में अक्सर वासुकी नाग उनके गले में लिपटे हुए दिखाई देते हैं, जो उनके गहरे संबंध का प्रतीक है। यह संबंध समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग के त्याग से और मजबूत हुआ। शिव जी ने वासुकी नाग के त्याग और भक्ति को देखकर दुनिया को जहर से बचाने के लिए उसे पी लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। वासुकी नाग के त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपना सखा बना लिया। इस तरह वासुकी नाग शिव जी की शक्ति, करुणा और नियंत्रण का प्रतीक बन गए। इतिहास में वासुकी नाग को शक्ति और रक्षा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता रहा है। कई संस्कृतियों ने इस शक्तिशाली नाग की पूजा की है, मानते हुए कि वो अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वासुकी नाग को समर्पित मंदिर और धार्मिक स्थल कई जगहों पर पाए जाते हैं और हर जगह उनकी दिव्य कृपा और दयालुता की कहानियां प्रचलित हैं। वासुकी नाग के चित्रण उतने ही विविध हैं जितनी कि उनकी पूजा करने वाली संस्कृतियां। कुछ चित्रों में उन्हें समुद्र मंथन के दौरान मंदरा पर्वत के चारों ओर लिपटा हुआ दिखाया गया है, जबकि कुछ में उन्हें संरक्षक देवता के रूप में पृथ्वी के खजानों की रक्षा करते हुए। ये कलात्मक चित्रण न केवल उनके महत्व को दर्शाते हैं, बल्कि उनके प्रति गहरे सम्मान और श्रद्धा को भी प्रदर्शित करते हैं। हाल ही की पुरातात्विक खोजों ने वासुकी नाग की पूजा पर नया प्रकाश डाला है। प्राचीन कलाकृतियां और शिलालेख मिले हैं, जो उनके सम्मान में की जाने वाली रस्मों और समारोहों के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। ये खोजें इस बात पर एक आकर्षक झलक प्रदान करती हैं कि हमारे पूर्वज इस शक्तिशाली देवता को कैसे देखते थे और उनका सम्मान करते थे। वासुकी नाग की विरासत आज भी कायम है। उनकी कहानियां आज भी प्रेरित करती हैं और उनके प्रतीकों का आज भी कई संस्कृतियों में सम्मान किया जाता है। प्राचीन मंदिरों से लेकर आधुनिक त्योहारों तक वासुकी नाग के प्रति श्रद्धा मजबूत बनी हुई है। ये स्थायी विरासत मानव इतिहास और आध्यात्मिकता पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है।